राजीव, लोगों को तो इतनी अच्छी नौकरी मिलती नहीं और तुमने ये नौकरी ही छोड़ दी। सर, मैं भी ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई तो है। मेरी वाइफ अब ज़िंदगी भर चल फिर नहीं सकती, इसलिए सर इस टाइम पे मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। तुमने नौकरी छोड़ी तो घर के खर्चे कैसे चलाओगे? सर, मैं ट्यूशन करके अपने घर के खर्चे चला लूँगा, लेकिन सर इस टाइम पे मेरी वाइफ को मेरी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब तुमने सोच ही लिया है तो रखता हूँ फोन। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। डॉली, राजीव, आपने मेरी वजह से अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन कर लो। डॉली, अगर मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँगा तो आपकी देखरेख और बच्चों की देखरेख कौन करेगा? इस समय इस घर को मेरी बहुत ज़रूरत है। वो बात तो ठीक है राजीव, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई कम पैसों में हमें मेड मिल जाए जो सुबह से शाम तक घर पर रहे। इससे आपको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। डॉली, हमें कम पैसों में मेड तो मिल जाएगी, लेकिन मैं मेड के सहारे आपको और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है आप अपनी इस बीमारी की वजह से पूरा दिन बहुत टेंशन लेती हो और मुझे भी ऑफिस में बहुत टेंशन होती है, इसलिए मैंने लास्ट में यही फैसला लिया है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। अब मैं घर रहकर ही ट्यूशन के बैच स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़े बहुत बच्चे आ जाएंगे तो हमारे घर के खर्चे निकल जाया करेंगे और आप भी मेरी आंखों के सामने रहा करोगी। राजीव, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप ट्यूशन पढ़ाकर इस घर की ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस, घर के खर्चे, मेरी दवाइयों के खर्चे आप कैसे मैनेज कर लोगे इतना कुछ? डॉली, सब मैनेज हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। हम अपने खर्चे कम कर देते हैं। हमने जो मेड रखी है उसे हटा देते हैं, क्योंकि अब मैं घर रहूँगा तो सारे घर के काम मैं कर दिया करूँगा। और जो मैंने नई गाड़ी ली है मैं उसको भी बेच देता हूँ, क्योंकि अब ऑफिस से जाना ही नहीं होगा तो नई गाड़ी का करना क्या है। और बच्चे भी हमने ट्यूशन डाल रखे हैं, तो मैं घर रहूँगा तो बच्चों को पढ़ा लिया करूँगा। इस तरीके से डॉली हम मैनेज कर लिया करेंगे। राजीव, मेरी इस हालत की वजह से आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान भी पता नहीं किस चीज़ की परीक्षा ले रहा है हमसे। डॉली, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकते हैं। आप देख लेना, 6-7 महीने में ही मेरे ट्यूशन का काम चल निकलेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी का फ़ोन। हाँ मम्मी। और राजू बेटा, कैसा है तू? आजकल तू अपनी माँ को फ़ोन नहीं करता है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, वो ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, बस इसीलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाता हूँ। बेटा, टाइम निकाल के मुझे फ़ोन कर लिया कर। अच्छा ये बता, डॉली चलने लग गई? हाँ मम्मी, अब डॉली चलने लग गई है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात कराना ज़रा डॉली से। डॉली से बात करनी है आपको? करवाता हूँ। डॉली, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। डॉली बेटा, तेरी तबीयत कैसी है? तुझे कोई चलने में दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं मम्मी जी, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो मैं बगैर स्टैंड के चल फिर लेती हूँ। चल ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रखती हूँ फ़ोन। ये लोग सोचते हैं कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। राजीव, मेरी बीमारी के बारे में हम ज़्यादा दिन मम्मी पापा से छुपा नहीं सकते हैं। आप मम्मी पापा को क्यों नहीं बता देते हो कि ये मेरी बीमारी ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकती? नहीं डॉली, जब तक ये बात छुपी है इसे छुपा ही रहने देते हैं। आपको तो पता ही है मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको हमारी वजह से कोई टेंशन हो। ठीक है राजीव, जैसी आपकी मर्जी। डॉली, मम्मी जी, आप अचानक से? नमस्ते मम्मी जी। क्यों बेटा, मैं अचानक नहीं आ सकती? पैर तो अपना नीचे मत रख, ऊपर ही रख। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। एक बात बताओ मम्मी जी,
अगर आपको आना था तो बता देते, राजीव आपको लेने चले जाते। डॉली बेटा, मैं किसी को क्यों परेशान करूं? राजीव कहाँ है? मम्मी जी, राजीव ना किराने की दुकान तक गए हैं। वो घर का सामान खत्म हो गया था, बस अभी आते ही होंगे। चल आ जाएगा। डॉली बेटा, तू क्या सोचती थी अपनी बीमारी के बारे में? मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। बिमला आई थी, मुझे सब कुछ उसने बता दिया। क्या मम्मी जी, बिमला आंटी ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, बिमला ने मुझे सब कुछ बता दिया। डॉली बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई, तू चल फिर नहीं पाएगी। मेरे से तूने क्यों छिपाया? मम्मी, आप कब आए मम्मी? हाँ बेटा, मैं अभी भी आके बैठी हूँ। मैंने डॉली की हालत अपनी आंखों से देख ली। तू इतना बड़ा हो गया बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने अपनी माँ से छिपाई? मम्मी, मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। राजीव, अब मम्मी जी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिमला आंटी ने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया है। बेटा, मुझे तेरे से कुछ नहीं पूछना, मुझे इस बात का जवाब दे दे, तूने इतनी बड़ी बात मेरे से छिपाई क्यों? मम्मी, मैंने बस आपसे और पापा से ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि आप लोगों की तबीयत ख़राब रहती है और मैं नहीं चाहता था कि आप हमारी वजह से टेंशन लो। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और मैं घर रहकर ही बच्चों की और डॉली की देखरेख करता हूँ। मम्मी, मैं डॉली को इस दुख की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। घर पर ही रहता हूँ और घर पर ही बहुत काम होते हैं, इसलिए मम्मी आजकल आपको फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ। बेटा, आजकल तेरा फ़ोन नहीं आ रहा था, मैं समझ गई थी। मुझे कुछ आहट हो गया था कि तू बहुत परेशान चल रहा था। ये बता बेटा, तू घर पे बैठ गया है, तेरा खर्चा कैसे चल रहा है? मम्मी, मैंने घर पर रहकर ही ट्यूशन का काम स्टार्ट किया है। अभी तो 3-4 बच्चे ही आ रहे हैं, थोड़े दिन में बच्चे बढ़ जाएंगे तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। बेटा, अब तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। बेटा, मुझे पता है तुम लोग गांव नहीं आ सकते हो क्योंकि गांव में काम धंधा नहीं है। मैं तो आ सकती हूँ तुम लोगों के पास। अब तू सारी टेंशन छोड़ के नौकरी कर ले। बच्चों की और डॉली की देखभाल मैं कर लिया करूँगी। थैंक यू मम्मी जी, इस बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए।